हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 17 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर डे। वो क्या था? जो दिवस का क्वेश्चन दिया गया था, प्रश्न दिया गया था, वो ये था कि जो अबू धाबी में होने जा रहा है, अबू धाबी में होने जा रहा है इंटरनेशनल बुक फेयर, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन है? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो होने जा रहा है अबू धाबी में, उसमें कौन से देश को मेहमान बनाकर सम्मानित किया जा रहा है? वो है इंडिया। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इस इंटरनेशनल बुक फेयर, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले पे जहाँ पर इंडिया को, भारत को सम्मानित करके मेहमान बना के बुलाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा देख लें। तो दोस्तों ये 24 अप्रैल से 30 तारीख तक होगा, ठीक है। द फेयर एम्स टू हाईलाइट, देखिए जो ये पुस्तक मेला होगा उसमें यूएई, क्योंकि जो अबू धाबी है वो यूएई की राजधानी है। यूएई क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक देश है। अभी मैप पे देखेंगे तो वो रिच हेरिटेज, वहाँ का जो अमीर कल्चर है उसके बारे में वो अच्छे से उसका प्रदर्शन करेंगे, ठीक, अवेयरनेस फैलाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। पहले हम देख लें यूएई कहाँ पर है। ये देखिए, ये है यूएई। अब यूएई के साथ लगने वाले पर्शियन गल्फ, एक गल्फ ओमान, ये दो समुद्र आते हैं, याद रखिएगा। इसके साथ वाले देश आते हैं ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरेन, ईरान, ठीक है। और यहाँ पे आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं वापस। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि नाधूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नाधूर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है उत्तराखंड में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देख लें। अब उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहाँ पे जो मशहूर जगह है वो क्या है? ऋषिकेश, हरिद्वार, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, और नैनीताल, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अब हम देख लेते हैं नैनीताल भारत के नक्शे पर कहाँ पर है। अब ये है भारत और ये आता है नैनीताल, ठीक है दोस्तों। ये है नैनीताल, ये है उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। ये है देहरादून, ये है हरिद्वार, यह है नैनीताल। केदारनाथ भी यहीं है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहीं है। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि अपनी तरह की पहली प्रकार का जो वाटर पार्क, वाटर मतलब जो वोट देने वाला, वाटर पार्क मतलब पार्क, ठीक है दोस्तों, वो कौन से शहर में खोला गया है? वो खोला है गुरुग्राम में। तो इसका आंसर बनता है ए। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है दोस्तों। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लें। देखिए, जो ये गुरुग्राम के हरियाणा में ये वाटर पार्क खोला गया, उसका लक्ष्य है कि लोगों में वोट करने की जागरूकता फैलाना और भी लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना, इसके प्रोसेस के बारे में। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेट टू होस्ट द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? कौन से देश करने जा रहा है होस्ट, ठीक है दोस्तों? क्या? अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन। तो ये करेगा यूएई। तो इसका आंसर बनता है ए। अभी हमने देखा ना यूएई के बारे में, अब थोड़ी और डिटेल देखते हैं। यूएई देखिए, पहले तो ये देख लीजिए, यूएई होस्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ठीक है। अब इसका क्या है कि टू एम्पावर ग्लोबल डायलॉग, ठीक है, ऑन फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सोसाइटी। इट विल होस्टेड बाय यूएई नेशनल प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये जी याद रख लीजिएगा। और ये सभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद स्मार्ट दुबई, ठीक है दोस्तों, ये सब बातें। अब यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहाम। अभी हमने देखा है यूएई के बारे में।
तब हमें आता है चौथा क्वेश्चन, वो क्या है कि एज पर वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द नंबर 1 बैंक। देखिए, जो अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों का सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार कौन सा बैंक, भारतीय बैंक नंबर 1 आया है। तो दोस्तों, भारत के बैंकों में सबसे नंबर 1 बैंक जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण के द्वारा HDFC आया है, जो कस्टमर्स की, जो ग्राहकों की पहली पसंद है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अब ये फोर्ब्स द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? फोर्ब्स एक इंटरनेशनल मैगजीन है। टू रिसर्च फर्म स्टडीज टू मेजर द बेस्ट बैंक्स इन 23 कंट्रीज, 23 देशों में सबसे बेस्ट बैंक। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में भारत ने किसी देश के साथ मिलकर ज्वाइंट, क्या मिलकर साझा रूप से साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये स्वीडन के साथ मिलकर किया है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब स्वीडन के बारे में थोड़ा सा, अब पहले इसके बारे में देख लें। जो ये है प्रोग्राम है, देखिए, जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये के साथ मिलकर इंडिया इनोवेटिव प्रोग्राम पार्टनरशिप फॉर ऑल समिट इन न्यू दिल्ली में हुआ। तो प्रोग्राम विल एड्रेस ए रेंज ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, जो भी चुनौतियां हैं विश्व के रूप में, उन सबको ध्यान में रखते हुए होगा। अब आता है स्वीडन के बारे में। ये देखिए, ये है स्वीडन। ठीक है, सबसे पहले तो बता दूं कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, और आइसलैंड, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रियां हैं। देखिए, फिजिकल जियोग्राफी में, भूगोल, ठीक है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो इसको प्रकृति के हिसाब से, इसको हम फिजिकल के हिसाब से बदलते हैं। तो यहाँ पे एक स्कैंडिनेवियन नाम की पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ से शुरू होती हैं और फिर पानी के नीचे चली जाती हैं, फिर यहाँ से आके फिर ऊपर आ जाती हैं, इसलिए इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वीडन है, इसकी जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है, इसकी जो करेंसी है वो कोरोना है। ठीक है दोस्तों, इसकी करेंसी याद कर लीजिएगा, कोरोना। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो है कि अकॉर्डिंग टू WHO's लिस्ट ऑफ 15 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, 15 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, WHO की जो नई सूची जारी हुई है उसके हिसाब से जो 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, उनमें से भारत का कौन सा शहर नंबर 1 रैंक पर आता है? तो वो है कानपुर। तो इसका आंसर बनता है सी। अब कानपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है दोस्तों, वैसे तो दिल्ली और लुधियाना भी काफ़ी पोल्यूटेड रहते हैं, लुधियाना भी। अब देखिए, द रिपोर्ट ऑन पॉलिटिकल लीडर पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया, ठीक है दोस्तों, 2014 से 2019 की ये रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत कानपुर को सबसे प्रदूषित शहर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि हाल ही में हिमाचल का जो 72वां, जो 72nd स्टेट डे मनाया गया है, राज्य दिवस मनाया गया है, वो किस तारीख को मनाया गया है? ठीक है दोस्तों, और ये क्यों मनाते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।